नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और SBI क्लर्क्स मेंस के रीजनिंग स्पेशल लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं मेंस लेवल पजल और आज है डे नंबर 5 पजल नंबर 5। ठीक है, आज भी एक बढ़िया सा लेवल की पजल लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। और इससे पहले के पजल अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके सारे के लिंक मिल जाएंगे, तो बाकायदा वो भी जाके देख के आइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि IBPS RRB 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके लिए हमने एक वीडियो रेडी करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि एज लिमिट कितने हैं, क्वालिफिकेशन कितना है, एग्जाम पैटर्न कितना चाहिए, सिलेबस क्या चाहिए, सैलरी क्या चाहिए, और एग्जाम पहली बार होगी ये सारी लैंग्वेज में। तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो चेकआउट कर दीजिएगा, आपको आई बटन पे इसकी लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो ज़रूर देखना और भूलना मत अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर लेना। और लिंक चाहिए, डेटा चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पजल की ओर बढ़ते हैं। पजल नंबर 5 डेटा पढ़ते हैं। डेटा क्या लिखा है? 8 पर्सन सिट इन अ रो। 8 लोग एक रो में बैठे हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेस इन साउथ डायरेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ देम आर फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या बोला है? एक रो में 8 लोग बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। हमें पता नहीं है कौन नॉर्थ कौन साउथ। आगे बढ़ते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज। सूरत, मुंबई, नवसारी, वलसाड़, वापी, बड़ौदा, भरूच एंड अहमदाबाद। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। आगे, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद। जो अहमदाबाद को बिलोंग करता है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है? टी। बट क्या हमें पता है कि अहमदाबाद से जो बिलोंग करता है उसका फेस किस और है, यानी नॉर्थ है या साउथ है? हमें पता नहीं है। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसको मानेंगे अहमदाबाद, AMD लिख देता हूँ। ठीक है, और ये नॉर्थ देखता है ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, एक और कंडीशन सोचता हूँ, अहमदाबाद, और ये साउथ देखता है ऐसा कंडीशन सोचता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ सोचनी पड़ेगी। और टी कहाँ बैठता है? थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, अगर नॉर्थ देख रहा है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 कौन आएगा? टी। और अगर साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इस साइड 1 2 3 कौन आएगा? टी। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन भी P की है तो पढ़ लो, शायद कोई क्लू मिल जाए। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद। P किसका इमीडिएट नेबर है? जो अहमदाबाद से बिलोंग करता है उसका इमीडिएट नेबर है। और P और T के बीच में 3 का अंतर है। ठीक है, T यहाँ पे है तो 3 अंतर छोड़ के, और अहमदाबाद के नज़दीक है कौन? P। ठीक है, तो P या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ रखे तो P और T के बीच में 3 का फासला नहीं होता, तो P का वो प्लेस तो गलत ही है। तो P को बैठना पड़ेगा यहाँ पे, जो फाइनल प्लेस होगा, क्योंकि उसके बीच में 3 का फासला आ गया। 3 लोग P और T के बीच में बैठते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये T है तो उसके 3 मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, और यहाँ पे आएगा P। ठीक है, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? एम बिलोंग्स टू सूरत एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। एम कहाँ का से बिलोंग करता है? सूरत से, और वो कहाँ बैठता है? सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकंड टू द राइट में एम बैठता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि टी का फेस किधर है नहीं पता, तो हमें दोनों कंडीशन के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, टी यहाँ पे, मैं ये सेम कंडीशन की रेप्लिका बना रहा हूँ। ये नॉर्थ फेसिंग यहाँ बना देते हैं, और ये AMD यहाँ पे लिख देते हैं, यानी अहमदाबाद, और इसका नॉर्थ फेसिंग सेम रखते हैं यहाँ पे। P एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी रेप्लिका बनानी पड़ेगी। P यहाँ पे, अहमदाबाद यहाँ पे, और ये साउथ फेसिंग है। और 1 2 3 कौन है? टी। ठीक है, अब क्या बोला है, वापस से कंडीशन पढ़ लेते हैं। एम बिलोंग्स टू सूरत। एम सूरत को बिलोंग करता है, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, टी के सेकंड टू द राइट में, अगर टी नॉर्थ देखता है तो उसका राइट इस साइड जाएगा, इस वाले, और यहाँ पे आएगा एम, और एम बिलोंग्स टू सूरत, तो SRT। ठीक है, अगर टी साउथ को देखता है तो उसका राइट इस साइड जाएगा, और सेकंड टू द राइट में एम, और एम का SRT। सिमिलरली इस टी के लिए भी नॉर्थ देखेगा तो इस साइड SRT एम, और वो SRT को बिलोंग करता है यानी सूरत को। और अगर टी साउथ देखता है तो एम यहाँ पे, और ये आएगा SRT। ठीक है, समझ में आ गई होगी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू भरूच एंड टी। भरूच और टी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, अगर टी यहाँ पे है तो ये वाला भरूच होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो एक छोड़ के इस साइड हम भरूच को रख सकते हैं, BRC हम लिख देते हैं। ठीक है, ये टी यहाँ पे है, इस साइड तो ऑलरेडी टी एम है, और एम सूरत से बिलोंग करता है, तो हमें इस साइड ही आना पड़ेगा,
और यहाँ पे आएगा BRC। ठीक है। सिमिलरली इस टी के लिए इस साइड तो SRT है, तो हमें जाना पड़ेगा इसी साइड, और यहाँ पे आएगा भरूच BRC। ये टी है तो हमें इस साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा BRC। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। भरूच और टी के बीच में एक का फासला ऐसा बोला है, तो हमने वो चीज़ कर दी। आगे क्या लिखा है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद एंड भरूच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो पर्सन बिलोंग करता है अहमदाबाद को और भरूच को, वो इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अहमदाबाद के नज़दीक भरूच ये था, ये देखो दूसरी कंडीशन। इस वाली पहली वाली कंडीशन में तो भरूच यहाँ पे है, तो मतलब वो चल जाएगा, बट दूसरी वाली कंडीशन में नहीं चलेगा, तो वो कंडीशन हमारी हो जाएगी एलिमिनेट, क्योंकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो दोनों नज़दीक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस भी स्पेसियस लगे और मेरा काम भी बनता रहे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अहमदाबाद और भरूच साथ में है और इमीडिएट नेबर्स में नहीं हो सकते वो, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। मैं उसको भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप सबको पता चल गया होगा कि मैंने उनको एलिमिनेट क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, Q सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M एंड बिलोंग्स टू अहमदाबाद। Q कहाँ बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M के इमीडिएट लेफ्ट में। अब हमने M के लिए कुछ सोचा था क्या, नहीं सोचा था। ठीक है, बट हमें ये बोला गया है बाद में कि बिलोंग्स टू अहमदाबाद, यानी एंड के बाद में बोला गया स्टेटमेंट किसके लिए होता है, क्यू के लिए होता है। तो क्यू बिलोंग्स टू अहमदाबाद, अगर क्यू अहमदाबाद को बिलोंग्स करता है तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अहमदाबाद की जगह पे। और क्यू कहाँ पे बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम के इमीडिएट लेफ्ट में। अगर एम नॉर्थ देखेगा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ जाएगा, इस साइड, तो क्यू नहीं बन पाएगा सेटलमेंट। तो इस एम को कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ की ओर देखना पड़ेगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये क्यू सेटलमेंट होगा। ठीक है, उसी तरह से ये एम को कहाँ देखना पड़ेगा, नॉर्थ ही देखना पड़ेगा, तभी उसका इमीडिएट लेफ्ट ये आएगा और अहमदाबाद वाला क्यू बनेगा। समझ में आई बात, क्योंकि अहमदाबाद ही क्यू है, क्यू बिलोंग्स टू अहमदाबाद और क्यू एम के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, सेटलमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। आर कहाँ बैठता है, क्यू के सेकंड टू द राइट में। क्यू पता है, यस, अब पता चल गया। क्यू ये रहा साउथ देख रहा है, क्यू ये रहा नॉर्थ देख रहा है। तो क्या बोल रहा है, आर जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ये वाला क्यू नॉर्थ देख रहा है, तो उसका राइट इस साइड जाएगा। तो सेकंड टू द राइट ऑफ 1 2 कौन बैठता है, आर। और इस वाला क्यू साउथ देखता है, तो उसका सेकंड टू द राइट 1 2 कौन, आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम एंड फेसिस सेम डायरेक्शन एज टी बट नॉट नॉर्थ। क्या बोला है, एस जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एम में बैठता है, यानी एम कहाँ देखता है, साउथ। तो साउथ का देख रहा है तो राइट इस साइड होगा, और वहाँ पे थर्ड टू द राइट 1 2 3 कौन बैठेगा, एस। ठीक है, और क्या बोला है, फेसिंग सेम डायरेक्शन एज टी बट नॉट नॉर्थ। टी की डायरेक्शन ही फेस करेगा, टी नॉर्थ फेस कर रहा है तो एस भी नॉर्थ फेस करेगा, और बट नॉट नॉर्थ लिखा है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में चलते हैं। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन क्या थी, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड टू द राइट में। एम नॉर्थ देख रहा है तो उसका राइट इस साइड जाएगा, तो राइट में चलते हैं। थर्ड टू राइट यानी 1 2 3 कौन बैठेगा, यहाँ पे एस बैठेगा। ठीक है, और फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ऑफ टी बट नॉट टू द नॉर्थ। तो टी साउथ देख रहा है तो एस भी साउथ देखेगा, और ये लोग नॉर्थ नहीं देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हो गया फायदा। बढ़ते हैं आगे। आगे कंडीशन क्या लिखी है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन। जो पर्सन मुंबई को बिलोंग करता है वो एन के सेकंड टू द राइट में है। क्या एन हमारा सेटअप है, नहीं। फिर क्या बोला है, एन हु बिलोंग्स टू बड़ौदा। द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई, यानी जो पर्सन मुंबई को बिलोंग करता है वो एन के सेकंड टू द राइट में बैठता है, और एन कहाँ से बिलोंग करता है, बड़ौदा को। ठीक है, एन का भी नहीं पता है और ये मुंबई का भी नहीं पता है। ठीक है, बट हमें इतना पता है कि हमारे पास 8 प्लेस आ चुके हैं, देखो। ठीक है, अगर 8 प्लेस आ चुके हैं और हमें कंडीशन क्या कह रही है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। मतलब अगर ये सपोज करते हैं एन है, तो एन के सेकंड टू द राइट में कौन है, मुंबई वाला। ठीक है, ठीक है, या तो एन साउथ देख रहा है तो उसके सेकंड टू द राइट इस साइड मुंबई वाला। ठीक है, ये नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है। फिर क्या बोला है, एन हु बिलोंग्स टू बड़ौदा। एन किसको बिलोंग करता है, बड़ौदा को, BRD। ठीक है, क्या बड़ौदा हमारे पास है, नहीं, भरूच है।
अब बड़ौदा किसको मिल सकता है? यहाँ पे P बैठा है, यहाँ पे R बैठा है, यहाँ पे Q बैठा है, यहाँ पे M बैठा है। अब N को बैठने के लिए जगह ये वाली और ये वाली, अगर N को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती भरूच लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो नहीं सकती। N बड़ौदा से है तो N को यहाँ पे बड़ौदा ही मिलेगा, BRD। ठीक है, और क्या बोला है, उसके सेकंड टू द राइट में कौन है? मुंबई वाला। ठीक है, अगर N को साउथ दिखवाते हैं तो उसका राइट इधर जाएगा और उसका सेकंड टू द राइट ये अहमदाबाद का प्लेस बनेगा, तो वहाँ पे हम मुंबई एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें N को साउथ नहीं दिखवाना पड़ेगा, N देखेगा नॉर्थ और उसका सेकंड टू द राइट बनेगा S की जगह, और वहाँ पे आ जाएगा मुंबई सिटी एलोकेशन मिल जाएगा, यानी S गोइंग टू मुंबई सर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? मोर देन 4 पर्सन सिट्स बिटवीन द 1 पर्सन हु बिलोंग्स टू वलसाड एंड मुंबई। जो पर्सन वलसाड को बिलोंग करता है और जो पर्सन मुंबई को बिलोंग करता है उसके बिटवीन मोर देन 4 पर्सन। मोर देन 4 पर्सन मतलब 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा मतलब कितने लोग? 5, 6, 7। ठीक है, तो कहाँ से? मुंबई और वलसाड के बीच में। अब मुंबई वाला कौन है? ये रहा। ठीक है, मोर देन 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो मिनिमम चाहिए, और हमारे पास एंड हो गया तो यहीं पे आएगा वलसाड। ठीक है, तो मैं इसको मतलब रफ करके आपको, वलसाड कहाँ आएगा? यहाँ पे वलसाड। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? P एंड O फेस इन नॉर्थ। P और O कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। P कहाँ पे है? ये रहा। O कहाँ पे है? बचा हुआ O होगा। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ देखेगा, ये भी नॉर्थ देखेगा, ऐसा बताया गया है। आगे क्या लिखा है? आर फेसिस सेम डायरेक्शन एज एस। आर सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है जैसे एस फेस कर रहा है। ठीक है, एस कहाँ फेस कर रहा है? साउथ, तो आर भी कहाँ फेस करेगा? साउथ। तो भाई साहब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ पे भी ख़त्म होती है। ठीक है, मांजरा थोड़ा अटपटा दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, अपना रो वाला जो स्ट्रक्चर है ना वैसा एक बना लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आपको ऐसा लगे कि थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, पहले कौन है? आर है, साउथ दिख रहा है, और वलसाड। ठीक है, तो ये वलसाड, ये आर और साउथ दिख रहा है। फिर कौन है? पी, नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है। पी सिटी अभी तक पता नहीं है। क्यू, अहमदाबाद, साउथ दिख रहा है, तो क्यू अहमदाबाद साउथ दिख रहा है। फिर एम, सूरत, नॉर्थ दिख रहा है, एम सूरत नॉर्थ देख रहा है। फिर कौन है? एन, बड़ौदा, नॉर्थ देख रहा है, तो ये एन बड़ौदा नॉर्थ देख रहा है। फिर क्या है? टी, साउथ, तो टी साउथ को देख रहा है। एस साउथ, एस साउथ को देख रहा है और उसके पास मुंबई सिटी है। और BRC यानी भरूच, और वो कौन है? ओ, नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, इतना ही है। तो हमारे पास डायरेक्शन तो सारी मिल गई है, बट दिक्कत क्या है? हमें क्या नहीं मिला है? हमें इन दोनों का एलोकेशन नहीं मिला है। P और T को कौन सी सिटी देनी है। बची कौन सी सिटी है? देखो, सूरत यूज़ हो गया, मुंबई यूज़ हो गया, नवसारी, नवसारी यूज़ नहीं हुआ, नवसारी नहीं हुआ, वलसड हो गया, वापी भी नहीं हुआ, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद हो गया। तो नवसारी और वापी में ही बच गए। तो या तो नवसारी P को मिलेगा या तो वापी P को मिलेगा, जिसको भी वो जो मिले उसके ऑब्लिक में इसको वो मिलेगा। मतलब इसका हमें जजमेंट नहीं मिल पाएगा, और जितना डेटा है उतना ही पजल बनेगा, उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि उससे ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा। तो आपका फुल एंड फाइनल यही आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन में कुछ कांट बी डिटरमाइन या तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू, दिए गए में से कौन सा बिलोंग करता है भरूच को? 2 मार्क का क्वेश्चन। भरूच को कौन बिलोंग करता है? ये BRC, BRC यानी ओ बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड द वन हु बिलोंग्स टू वलसाड। टी और जो वलसाड को बिलोंग करता है उसके बिटवीन कितने लोग हैं? 2 मार्क का क्वेश्चन। टी ये रहा, और जो वलसाड को बिलोंग करता है, ठीक है, वलसाड को ये बिलोंग करता है वल। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 4, PQMN, तो 4 लोग हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। If T belongs to Navsari, then who among the following sits to the immediate right of the one who belongs to Vapi? 2 मार्क। क्या बोल रहा है? T belongs to नवसारी। इफ बोला है मतलब आपको सोचना है, T को नवसारी बिलोंग कर रहा है T, तो ये बिलोंग करेगा वलसाड को, सॉरी ये बिलोंग करेगा वापी को। कौन? P। ठीक है, फिर क्या बोला है? देन
हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू वापी। वापी को कौन बिलोंग करता है? पी। तो उसके इमीडिएट राइट नॉर्थ देख रहा है तो इमीडिएट राइट आ जाएगा क्यू। क्यू यानी अहमदाबाद सिटी में जो है वो ऑप्शन में क्यू ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है? ओ कहाँ है? ओ कहाँ है? ये रहा। और उसका लेफ्ट कहाँ जाएगा? इस साइड। थर्ड टू द लेफ्ट यानी 1 2 3 एन जो बड़ौदा से है, BRD यानी बड़ौदा से है, ठीक है। एन तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, PT दिख रहा है, तो वो तो होंगे नहीं। तो द वन हु बिलोंग्स टू बड़ौदा यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन अटपटे भी होते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना भी रहता है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। टू फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्वेश्चन 2 मार्क का है। क्या है? दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ग्रुप को फॉलो करते हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। आपको ऑड वन पहचानना है, ठीक है। TRSQO, TRSQO, T ये रहा, R ये रहा, S ये रहा, Q ये रहा, O ये रहा, ठीक है। अगर हम सबको गौर से देखें तो R भी साउथ देख रहा है, Q भी साउथ देख रहा है, T भी साउथ देख रहा है, S भी साउथ देख रहा है, सिवाय O के। O देख रहा है नॉर्थ को। तो हमारा ऑड वन कौन होगा? O यानी ऑप्शन ई। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर क्या है? पहले में O है, राइट है। दूसरे में डी यानी 4 राइट है। तीसरे में क्यू और चौथे में द वन हु बिलोंग्स टू बड़ौदा, क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू बड़ौदा और अंत में ओ। तो हमारे पांचों आंसर सही हो जाते हैं यानी हमें मिल जाते हैं 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पजल, और पजल देख के आपका भी मतलब अच्छा सा माहौल बन जाता होगा और आप डेली नई नई पजल सीखते रहते होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता हूँ, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही पजल और क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ डेली में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपके लिए मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट बनाऊं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।